हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों के लिए, वो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपकी करंटली जैसी भी चल रही है उनके साथ, आप सब के लिए रीडिंग ओपन है बिकॉज इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनी थिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं। वट एवर द सिचुएशन गोइंग थ्रू बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, यू गाइज कैन वॉच दिस रीडिंग। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड 3 टाइम रिपीट करके अपने पर्सन का नेम अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करते हुए पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को उनके साथ कनेक्ट करें, अपने ऑरा को, अपने वाइब्रेशन को। एंड पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम की डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप जहाँ चाहें मुझसे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम जान लेते हैं वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, so first we have it's a library number 8, then we have empty nest number 8 again, we have it's a microphone again number 8 guys, it's a number 8 is very significant for you। 8 number बहुत important आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। and then we have number 7 declaration। इस टाइम एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे आप और इनके बीच में कोई ना कोई इशू चल रहा है जिसको ये इंसान जो भी है वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद आपके बीच में एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, तो दिस पर्सन रियली फील कि इनको अब एक्सप्रेस करना चाहिए। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान आपसे शायद कन्फेशन करें या फिर आपको कुछ एक्सप्रेस करें, चाहे वो अपनी फीलिंग्स हैं या जो कुछ भी है। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ लोनली, यस, और ये आपके साथ एक नई लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आपने ग्रेजुएशन किया था, बट राइट नाउ आप लोगों का एक सेपरेशन चल रहा है। अदरवाइज़ हो सकता है ये इंसान जो भी हैं वो अपनी लाइफ में काफ़ी अकेला खुद को फील कर रहे हैं, काफ़ी इन्होंने खुद से दूर रखा है लोगों को, या फिर खुद दूर रहे हैं लोगों से। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो अब आप लोगों तक आना चाहते हैं। जो कुछ भी इस इंसान के हिडन फीलिंग्स हैं या सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं, दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। ऐसे लग रहा है ये इंसान स्पीकअप करना, कुछ बोलना चाह रहा है ये पर्सन विद अ माइक्रोफोन। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है विद अ माइक्रोफोन फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है ये इंसान या तो किसी तरह से आरजे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ये इंसान कोई पॉडकास्ट करते हैं, या फिर किसी भी तरह से कोई भी इनका ऐसा वर्क हो सकता है जिसमें इस इंसान को शायद कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। यस, दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन अ सोशल मीडिया, या किसी भी तरह का कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं कोई शो करते हैं अपना, या कोई प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ब्रॉडकास्ट करते हैं। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ न्यूज़ एंकर। यस, अगर न्यूज़ एंकर नहीं भी है तो ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा इनका कुछ प्रोग्राम हो सकता है जिसमें दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अपडेटिंग द पब्लिक और ऑडियंस। कोई न्यूज़ उनको पब्लिक करते हैं, या फिर किसी भी तरह से कोई न्यूज़ की अपडेट देना, कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर ये इंसान वो है जो शायद हो सकता है कोई ऐसा माइक्रोफोन के थ्रू कुछ लोगों से कनेक्ट होते हैं जिसमें ये कोई अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं, या फिर किसी तरह से अपने दिल की बात दूसरों से कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान शायद उस पॉडकास्ट अगर करते हैं ब्रॉडकास्ट, तो उसके थ्रू कोई ना कोई ये इंसान आपको अपने दिल की बात भी कह सकते हैं। अगर आप इनका कोई प्रोग्राम या इनका कोई शो देखते हो या सुनते हो, चाहे ये इंसान आरजे भी हैं तो भी रेडियो में हो सकता है कुछ लोग काम भी करते हों, ऐसे भी दिख रहा है। बट ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि इस टाइम इनको ये काफ़ी अकेले हैं और अब अपनी इस तन्हाई को, इस अकेलेपन को दूर करने के लिए आपके साथ एक नई लाइफ का स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द लाइब्रेरी ये इंसान जो भी है ना एक रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है ये इंसान इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हैं आप लोगों के बारे में, या फिर किसी तरह से इस टाइम इस चीज़ के बारे में नॉलेज ले रहे हैं कि इनको किस तरह से आपके सामने एक्सप्रेसिव होना है। यस,
बट कुछ लोग ऐसे हैं, शायद हो सकता है उनको अपनी लिबर्टी का भी एक तरह से डर है कि इनकी लिबर्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऑब्वियसली राइट नाउ तो ये इंसान एक सिंगल लाइफ को जो है वो स्पेंड कर रहे हैं और उसमें किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कुछ भी नहीं है ऐसा। बट इनको ऐसे लगता है कि इनकी फ्रीडम भी ख़त्म हो जाएगी जब ये आपके साथ ऑब्वियसली कनेक्शन में आएंगे तो। बट ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको सुनो, कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, कुछ आपसे बोलना चाह रहे हैं। यस, ये चाहते हैं कि आप इनको सुनो, ये बोलें तो आप इनको सुनो। बट बहुत ही ऐसे लग रहा है ये इंसान अच्छे वे से आप लोगों तक आना चाहते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और इस टाइम इनको लगता है कि इस पर्सन को एक्सप्रेस करना चाहिए खुद को। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी नाउन पर्सनैलिटी हैं, लोग इनको जानते हैं या फिर आप ओब्वियसली इनको कहीं ना कहीं जानते हो। मुझे नहीं दिख रहा कि ऐसा कोई बहुत ही आपका कनेक्शन बना हो, मुझे नहीं यहाँ पे अभी एनर्जी दिख रही कि आपका कोई कनेक्शन है इस इंसान से। बट ये इंसान जो भी है वो किसी तरह से अपने आप को चाह रहे हैं कि एडजस्टमेंट करें और आप लोगों को कुछ आपसे बातचीत करें, कुछ आपसे बोलें। ये कोई ट्रुथ बेस्ड कम्युनिकेशन हो सकती है जो आपसे करना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी ये इंसान आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। बट नंबर 8 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके साथ इस इंसान का या तो कोई ना कोई डेस्टाइन कनेक्शन है या फिर इस इंसान के साथ कोई ना कोई आपके मिलने का कोई ना कोई पर्पज़ है। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन वो जो मुझे दिख रहे हैं वो है यहाँ पे लियो, सेजिटेरियस, विर्गो। काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी है। 7 या 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का आप में से। बट इस टाइम कुछ चीज़ें हैं जो ये इंसान डिक्लेयर करना चाहते हैं, लाइक आपके सामने बोलना चाह रहे हैं आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ तो कोई कॉन्टैक्ट है आपका इस पर्सन के साथ, सोल कॉन्टैक्ट हो सकता है, अदरवाइज़ ये इंसान खुद कोई किसी तरह से कोई कॉन्टैक्ट आपके साथ करना चाह रहे हैं। इट कुड बी मैरिज टू यस। बट उनको लगता है कि ये चीज़ें कुछ चैलेंजिंग वाली हैं, बट इसमें बात करना ही कोई कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। बट ये अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बिकॉज विद द एम्प्टीनेस इस टाइम ये इंसान टोटली इनको लगता है कि ये एम्प्टी हैं अपनी लाइफ में, ये अकेले हैं। ठीक है, इनका कोई पार्टनर नहीं है, इनको कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है। इनको लगता है इस टाइम ये बिल्कुल ही एक फीकी कलरलेस लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, तो उसमें स्पार्क के लिए ऑब्वियसली एक इंसान की ज़रूरत है, पार्टनर की ज़रूरत है। तो ये आपके सामने कुछ ट्रुथ एक्सप्रेस करके या कुछ बता के आपको एक्सप्रेस करके खुद को आपसे बातचीत करके आगे फाइनली कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों से हाइड है इस इंसान की साइड से। देयर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स और हिडन थिंग्स और फीलिंग्स जो कि ये इंसान को आपको एक्सप्रेस करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही डीपली आप लोगों से हिडन या सीक्रेट रखी हुई है इस इंसान ने। राइट नाउ ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे लाइब्रेरी की एनर्जी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इस इंसान के पास हैं आपको कहने को, आपको एक्सप्रेस करने को, आपको बताने को, जो कि आप बताना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि जैसे इनको एक घर की तलाश है। घर ऐसा नहीं है कि कोई घर हो, नो, इट्स अ पर्सन जिसको ये चाहते हैं। क्योंकि दिस पर्सन हैव अ हाउस और होम, बट इनको लगता है कि उसमें एक चीज़ इनको फील नहीं हो रही कि ये इंसान की लाइफ कंप्लीट है। यस, तो उसमें एक पर्सन की, पार्टनर की कमी है, जो कि इनको लगता है कि इनको अब अपनी तन्हाई को दूर करके एक पार्टनर को अपनी लाइफ में एंटर करना चाहिए। मैं कुछ और कार्ड देखना चाहती हूँ। 2 more cards. Person on your mind. क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस? What are they feel for you? Person on your mind. 1 more card और एक बॉटम ऑफ द डेक लेंगे। Person on your mind. क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस? कैसा महसूस कर रहे हैं? We have it's autumn, full moon, the queen within 6 to 9 months. हो सकता है within 6 to 9 months इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है स्टार्ट, या फिर ये इंसान खुद आप लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस। इट्स अ विर्गो, सेजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 3 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। 38, 37 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ या फिर लाइफ पाथ नंबर 8 भी हो सकता है सेम। एंड बॉटम ऑफ द डेक नंबर 1 की एनर्जी है। 31 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। 37, 38,
31 डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है। जेमिनी की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यस, कुछ ना कुछ आपके साथ इस इंसान का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसको ये आप समझ पा रहे हैं। दैट्स वाई ये इंसान बहुत काइंडनेस के साथ जो है ना वो आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लिख रहा है कि दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ वैल्यू। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन की फेवर है कि ये इंसान आपसे मिले हैं या फिर आप इनको मिले हो। तो ये अब एक्स्ट्रोवर्टेड एनर्जी में आना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है कि इंसान काफ़ी अकेले हैं, तो अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये पर्सन एक्स्ट्रोवर्टेड हो, आपके सामने आए, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें और मेंटली ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना इस टाइम प्लान कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को काफ़ी होप है, दिस पर्सन हैव फेथ एंड होप के पावरफुली जो है वो और स्ट्रॉन्गली आपके साथ कनेक्ट हो सकता है ये पर्सन, बट बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो। ये इंसान आपको डेफिनेटली क्वीन ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, स्पेशली अगर ये मेल हैं तो आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, और अगर क्वीन है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे वे से एक किंग की तरह ही ट्रीट करेंगी। बट यहाँ पे विद अ फुल मून दिख रहा है कि फुल मून में ये इंसान आपको कहीं ना कहीं किसी तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप तक आ सकते हैं या कोई ट्रुथ आपको बता सकते हैं। अदरवाइज़ विद अ फुल मून ये इंसान अपनी टोटली जितनी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके लिए जो फील कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि अब टाइम आ चुका है कि इनको अपनी लाइफ को जो है वो एक तरह से अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये आपको वैल्यू देना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में पीछे को नहीं जाना चाहते, अब आगे जाना चाहते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान जो है वो आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा, तो इनको भी महसूस होता है कि सब दुनिया आगे जा रही है, ये पीछे रह गए हैं। तो ये रिवर्स गेयर नहीं, आप पीछे लगाना चाहते हैं, ये आगे मूव ऑन होना चाहते हैं। एनी हो, लेट्स सी, यहाँ से देखूंगी एंड देन आई विल यूज़ द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। यहाँ पे बहुत सिंपल और बहुत ही क्लियर एनर्जी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेजेस। वी हैव पावर। दिस पर्सन रियली फील्स अ वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू कहीं ना कहीं। यस, क्योंकि इस इंसान के अंदर एक ऐसे लग रहा है, इस पर्सन की बॉडी की वाइब्रेशन ऐसी हैं जो स्ट्रॉन्गली आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इस टाइम इनकी लाइफ में डेफिनेटली अब टाइम ऐसा आ चुका है कि इनको जो है ना खुद को मोटिवेट करके अपने माइंड को स्ट्रॉन्गली फोर्स करके सोचना है अपने बारे में, और ये सोच भी रहे हैं। दैट्स वाई अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, सो दैट इनकी लाइफ में भी जो है वो किसी तरह से पॉजिटिविटी, खुशियाँ आ सकें। बिकॉज इस पर्सन को ऐसे फील होता है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस हो, तो आपको वैल्यू देना चाह रहे हैं। यस, वी हैव सॉलिट्यूड एंड वी हैव इस विजन क्वेस्ट। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, यहाँ तो ये इंसान किसी ऐसी प्लेस पे प्लेस से हो सकते हैं, या किसी ऐसी लाइक उनका एरिया है जहाँ पे किसी तरह से बहुत ही सैंडी एरिया हो सकता है। इट कुड बी इजिप्ट, दुबई, या फिर कोई भी ऐसा सी साइड हो सकता है, या फिर कोई सैंडी एरिया है जहाँ पे ये पर्सन या तो रहते हैं। यस, अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान अपना माइंड बना रहे हैं कि इनको किस तरह से आपकी तरफ आना है, बिकॉज इस टाइम ये इंसान बहुत अकेले हैं। या तो कुछ लोग आइलैंड में रहते हैं, आइलैंड के आसपास कहीं वाटरी कोई एरिया हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा डेजर्ट है। यस, बट ये अकेले अपनी तन्हाई से दूर करने के लिए अपना माइंड बना रहे हैं। विजन इनका क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है कि इनको अब आगे बढ़ना है विद द रिवर। यस, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी भी तरह से फुल स्टॉप नहीं लगाना। जैसे एक तरह से रिवर जो है आपको पता है उसका पानी आगे एक तरह से बहता रहता है, चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि ऐसे ही इस पर्सन को भी मूवमेंट में गो विद द फ्लो चलना चाहिए। किसी भी चीज़ को फोर्सफुली जो है वो कंट्रोल अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक जगह पानी भी खड़ा रहे तो बदबू से आना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई इनको फील होता है कि जब तक कि आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अलाइव, यू नो, तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि ये डेड नहीं है, दिस पर्सन इज़ अलाइव। तो ये एक अलाइव ही लाइफ को जो है ना वो स्पेंड करें। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी अपनी ख़त्म होने से पहले ही जो है ये इंसान ऐसे डेड पर्सन की तरह अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड करें। यस, क्योंकि इनको लगता है सिर्फ यही पीछे रह गए हैं, बाकी सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अपनी इस तन्हाई से निकलना चाहते हैं, इस अकेलेपन से निकल के आप लोगों के साथ सामने कुछ चीज़ों को डेफिनेटली क्लेम करना चाहते हैं, सब चीज़ों को क्लैरिफाई कुछ करना चाह रहे हैं। और बहुत ज़्यादा पावरफुल इस इंसान का जो है ना इस टाइम मुझे लग रहा है माइंड बना रहे हैं और बन चुका है कि इनको क्लेम करना है बहुत सारी चीज़ों का, अपनी फीलिंग्स का, या जो कुछ भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, जो इनके इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आगे आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं विद द फ्लो।
क्योंकि इनके इमोशंस और फीलिंग्स हैं जो कि आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप उसको फोर्सफुली कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, व्हाट आर दे फील फॉर यू, फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 4 ऑफ कप्स। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ अपसेट, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान ने इस अपॉर्चुनिटी को, इस चांस को खुद मिस किया और अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आपको इस इंसान में इंटरेस्ट नहीं रहा, बट स्टिल इस इंसान ने आप पे नज़र रखी हुई है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान खुद भी जो है ना, इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आपकी फीलिंग्स और इमोशंस इनके लिए नहीं रहे, बट अभी भी इनकी फीलिंग्स और इमोशंस कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए हैं, और इसी चीज़ पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने नज़र भी रखी हुई है। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, शायद आप लोग खुद भी इस इंसान के इंतज़ार में हो कि ये कब आएंगे, आपको कुछ ना कुछ रोमांटिकली एक्सप्रेस करेंगे या फिर अपने फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे, आपको कहेंगे कि इनको आपसे प्यार है, आपके साथ रिश्ता रखना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दिस पर्सन इज़ यू, कि यू गाइज हैज़ आइज़ ऑन दिस पर्सन। आपकी नज़र है इस इंसान पे कि कब इस इंसान के दिल में आपके लिए कुछ जो है वो फीलिंग्स आएंगी और ये इंसान आपको फाइनली कुछ रोज़ दे के या कुछ फ्लावर दे के आपको एक्सप्रेस करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है उस चीज़ के बारे में इस टाइम प्लान कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी अकेले और काफ़ी डिप्रेसिव है, और इस टाइम ये जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है उस चीज़ का एक इस इंसान को जो है वो रिग्रेट है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद अब आप भी बदले में इनके साथ ऐसे ही करोगे, जैसा डिसइंटरेस्ट इन्होंने शो किया या इस इंसान ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया आपकी, वैसे ही आप भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे, इनको डिसमिस कर दोगे, इनके इमोशंस फीलिंग्स को नहीं अंडरस्टैंड करोगे और यही चीज़ कहीं ना कहीं विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान को परेशान कर रही है, क्योंकि ये इंसान स्ट्रेस में है, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी दिख रही है यहाँ पे कि किस तरह से अब आपकी तरफ आएँ, प्रपोज़ल आपको दें। बिकॉज विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली भी देख रहे हैं, एंड ऑल्सो अब बिना अपना सोचे या बिना किसी तरह से सेल्फिशनेस हुए या फिर अपने कोई मीन हुए, ये इंसान जो है चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में देख रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान मैनर्स डिसिप्लिन के साथ आपको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, या जो कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया है या आपको अपॉर्चुनिटी को मिस किया, अब उस चीज़ में कैसे ये इंसान जो है वो फेयरली होकर चल सकते हैं उसके बारे में ये सोच रहे हैं, क्योंकि इसी चीज़ का इनको स्ट्रेस है कि इन्होंने जो है ना वो मीन होकर हर चीज़ को देखा है। यस, बट राइट नाउ ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पावरफुली जो है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस आपसे नहीं की हुई ना, उस चीज़ की वजह से ज़्यादा इस इंसान को एंजाइटी हो रही है और स्ट्रेस दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं ये कि किस तरह से अब आपको जो है वो एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस और फीलिंग्स, क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने अभी तक आपसे हाइड की हुई हैं, छुपाई हुई हैं, और विद द चैरियट ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं फुल ऑफ फोर्स के साथ, अपनी पर्सनल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज इनको पता है कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली करनी पड़ेंगी, या फिर ये एक डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुली बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें चैलेंजिंग आपके बीच में ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो उसको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फेस करना चाहते हैं। एंड इट्स अ ईगल, तो इनको पता है कि हर चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के विस्टम के साथ करनी है और बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के साथ करनी है, बिकॉज ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके बीच में या तो डिफरेंसेस हो सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चैलेंजिंग हैं। या द जस्टिस राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि अब इनको हर चीज़ में बैलेंस हार्मनी करनी है, जो भी इश्यूज़ पहले आपके बीच में रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करना है, उनको सॉल्व करना है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं उनको जो ये टेंशन हो रही है ना ये अपॉर्चुनिटी मिस करने के बाद, वो चीज़ें जो उनको स्ट्रेस में मिल रही हैं, उनको लग रहा है इन्होंने जो किया था बदले में अब इनको वही सर्व हो रहा है। बट विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द जस्टिस मुझे दिख रहा है ये इंसान खुद या तो किसी लॉ फील्ड से हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये इंसान आप लोगों के साथ अब जो है वो फेयरली होकर चलना चाहते हैं, ट्रूथफुल होकर चलना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ आपको डील करना चाहते हैं। बिकॉज ऑलरेडी जो इन्होंने चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं की या फिर आपके साथ अनफेयर किया, उस चीज़ का इस इंसान पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस इस इंसान को कहीं पे भी चैन सुकून नहीं लेने दे रहा, उस चीज़ का इस इंसान को गिल्ट है, दुख है, तकलीफ़ है। तो इनको अब महसूस होता है कि जब ये इंसान खुद आपके साथ जस्टिस करेंगे, ऑनेस्ट होकर चलेंगे ना, तो ये इनका गिल्ट, इनका रिग्रेट, इनकी एंजाइटी सब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। बट उसके लिए इस इंसान को अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करना है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। यस, स्ट्रॉन्गली इस इंसान को बोल्डली अपना जो है ना वो इनिशिएट लेना है
कदम बढ़ाना है, मूव लेना है, इसीलिए पावरफुली ये आगे मूवमेंट जो है ना वो अपनी शो करना चाह रहे हैं, बट इन अ वेरी काम और वेरी कूल वे। नंबर 11 2 7 4 9 इज़ इम्पोर्टेंट। सो कुछ लोगों की तरफ से 27 24 29 भी एज हो सकती है, 28 27, यस, 77 की एनर्जी, 888 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एंड और भी कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, 21 23 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ 32 भी, 37 34 39 ऑल्सो, यस। एंड जो ज़ोडिक साइंस वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी है, बट कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बट ये हर चीज़ को जो है ना वो बैलेंस के साथ आपके साथ जाते हैं, म्यूचुअली इक्वली गिव एंड टेक, उसके वे से एक कनेक्शन को आगे लेके चलना चाहते हैं, यस। और आगे ऑलरेडी अगर कोई आपके बीच में जो भी इश्यूज आ रहे हैं ना या आए हैं उनको रिजॉल्व करना चाह रहा है ये पर्सन, बिकॉज़ मुझे ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान ने शायद पहले आप लोगों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं किया हुआ कुछ भी, बिकॉज़ यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, दिस पर्सन कुड बी, दिस पर्सन वाज लाइक कि बहुत ही ज़्यादा एक अनएक्सप्रेसिव पर्सन होना, या फिर बहुत पॉकर एनर्जी शो करना, बहुत सारी चीज़ें फील करते थे लेकिन उनको एक्सप्रेस ना करना, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अपने माइंड से, अपने ब्रेन से डील किया, इंस्टेड ऑफ ये पर्सन हार्ट को ज़्यादा अपनी चीज़ों में प्रोमिनेंट नहीं करते रहे, या फिर ये इंसान जो है ना वो दिल से ज़्यादा दिमाग को लेकर चलते रहे हैं, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना शायद इस इंसान को प्रेशर दे रही हैं, बिकॉज़ हद से ज़्यादा लॉजिकल होना भी आपके लिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डैमेज लेकर आता है या आपके लिए नहीं ठीक होता, बैलेंस करके चलना चाहिए। तो अब ये इंसान जो है वो बैलेंस वे में चलना चाहते हैं आपके साथ, विद क्लैरिटी, विद ट्रुथ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान ने, बल्कि बहुत सारा स्टफ़ ऐसे हो सकता है जो इस इंसान ने नई ट्रुथ में लेकर गए या फिर एक्सप्रेस नहीं किया या ट्रुथफुल नहीं हुए, तो अब ये दिख रहा है यहाँ पे कि इंसान आप चीज़ों को डिक्लेयर करना चाहते हैं आपके सामने, जो ये पहले इन चीज़ों को नहीं आपके सामने क्लियर किया, डिक्लेयर किया, कन्फेस किया। तो बेसिकली आप कन्फेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है जो करना चाहते हैं, और उसके बाद विद द जस्टिस ये इंसान एक सॉलिड कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाह रहे हैं, या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।